Hello बच्चों, the question says the boiling point of water depends on atmospheric pressure. As a result, water boils at lower temperature at 3048 meter in the mountains than at sea level. Use the Arrhenius equation to describe how it takes longer to cook hard-boiled egg at top of the mountain than does it at sea level. तो देखो बच्चों, आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगी, राइट, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, राइट, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। राइट, क्या बोल सकते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, राइट। और आपको पता क्या है कि दैट मीन्स कि अगर ये सिंपल सा रिलेशन है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब यहां देखते हैं कि आपके पास क्या होता है कि आरएनएस इक्वेशन, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाइट एट हाइट 3048 मीटर, 3048 मीटर, राइट, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेसर, राइट। ये क्या होगा? लेसर किसके कंपेयर में? कंपेयर टू सी लेवल, राइट, कंपेयर टू सी लेवल। तो कंपेयर टू अगर हम बात करें तो सी लेवल पे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहेगा और एट हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इस केस में आपका बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या होगा? लेस होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100, राइट। क्या होगा? लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, एट हाइट, राइट, एट हाइट तो आपको कितना दिया हुआ? 3048 मीटर। सो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जैसे जैसे हम हाइट जाएंगे। क्या आप आरएनएस इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम क्या है कि H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में है, राइट, और वो किस में जा रहा है? तो H2O वेपर स्टेट में। किस में जा रहा है? तो जो वाटर है ये किस में जा रहा है? तो वेपर स्टेट में, राइट। और यहाँ का इक्विलिब्रियम जो रेट कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? के। तो जो ये रेट कांस्टेंट के दिया जाता है आरएनएस इक्वेशन से, किसे दिया जाता है? ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी, राइट। जहां के क्या कहलाता है? आपका रेट कांस्टेंट। के क्या है आपका? रेट कांस्टेंट, राइट। तो जितना ज्यादा आपका रेट कांस्टेंट होगा उतना ही आसानी से ये क्या होगा? लिक्विड से वेपर में जाएगा, राइट, उतना ही फास्ट ये जाएगा। तो अब देखिए किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए ए तो फ्री एक्सपेंसिव फैक्टर है, ये कांस्टेंट होगा, ई एक कांस्टेंट है, राइट। तो ई ए क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी की। जब ये क्या होगा? अपना मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करेगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। आर कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। आप देख रहे हो जैसे जैसे आप क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? जो निगेटिव साइन के साथ है, राइट, तो ये ओवरऑल वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा और उससे के क्या होगा? बढ़ेगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो के होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आपका टेम्परेचर के। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, राइट, टेम्परेचर क्या करोगे? आप बढ़ाओगे तो के का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, राइट। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह बेटर लिखना होगा कि एज वी टी इंक्रीजेज के ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट। तो आप जैसे ही टी को क्या करोगे? बढ़ाओगे, टी का वैल्यू इंक्रीज कराओगे तो आपका के क्या होगा? ऑल्सो इंक्रीज। ये के क्या होगा? ये भी बढ़ेगा। और के बढ़ने का मतलब क्या है? रिएक्शन किधर जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो H2O से वेपर में बनने की टेंडेंसी बढ़े। आप जैसे देखते हैं कि हाइट पे जाते हैं तो आपको पता है कि प्रेशर एट क्या होगा? आपको 3048 मीटर इज लेस देन, राइट, प्रेशर एट सी लेवल। तो अगर ऐसा होता है तो आपको ध्यान रखना जो बॉइलिंग टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पे 3048 मीटर, दैट ऑल्सो लेस देन, राइट, बॉइलिंग टेम्परेचर एट सी। समझ में आया?
तो बच्चों यहाँ पे देखना क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के का वैल्यू बढ़ता है, और जैसे जैसे हम लोग माउंटेन पे जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी घटेगा। और जब बॉइलिंग टेम्परेचर घटेगा तो आपको देखिए के का भी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। और के का जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू वो घटेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको वाटर में जाने की जो ये टेंडेंसी होगी, राइट, ये कम हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपली देखते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। और आपको पता है कि बॉइलिंग टेम्परेचर अगर घटेगा तो उस समय क्या होगा कि हार्ड बॉयल एग जो है उसको उतना हीट नहीं मिल पाएगा, और वाटर क्या होगा, वेपर बना के यहाँ से बाहर निकल जाएगा अपने हीट को लेके, राइट। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।